वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं हम लोग इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर बात की जाए तो है, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं प्रफुल्ल कर, जिनका रिसेंट में डेथ हो गई है। तो प्रफुल्ल कर जी का नाम आपको याद रखना है। ये उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। 1975 से ये जो है अगर बात की जाए फिल्मों के लिए भी अगर बात की जाए लेखन का काम करते थे। उससे पहले भी इवन इनका जन्म जो है 1939 में हो गया था, तो काफ़ी बड़े उम्र के थे। 2015 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट इनके बारे में ये याद रखना कि किस भाषा के कवि थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया। तो प्रफुल्ल कर उड़िया भाषा से संबंधित थे। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए उड़िया भाषा का, तो ये आपको उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलेगी। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक सीएम है। एंड अगर बात की जाए गणेशी लाल उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल है। 30 डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। प्रफुल्ल कर जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हुनर हाट का 40वां संस्करण जो है रिसेंट में कहाँ पर आयोजित किया गया। तो हुनर हाट जो है अगर बात की जाए लोकल जो हस्तकला शिल्पकला होती है उनके लिए ये आयोजित की जाती है। एंड ये बहुत सारे जगहों पर आयोजित की जाती है। वैसे 40 जगह ही अलग अलग है, तो हर जगह कौन सा एडिशन याद ही नहीं रख पाओगे आप। बट कुछ जो इंपॉर्टेंट एडिशन होते हैं वो याद रखना है। जैसे अभी 40वां एडिशन जो हुआ है ये मुंबई में हुआ है, तो थोड़ा सा याद रखना कि 40वां एडिशन मुंबई में हुआ है। बाकी हुनर हाट लगभग हर दूसरे महीने जो है किसी न किसी शहर में होते ही रहते हैं। भोपाल वगैरह हर शहर में मतलब हो चुके हैं, जयपुर वगैरह हर जगह पर। तो ये आपको याद रखना, मुंबई में हुआ है रिसेंट में 40वां एडिशन हुनर हाट का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की किस देश ने भारत की कृषि आयातों पर रोक लगा दी है, तो यहाँ पर एक बड़ी बात निकल कर सामने आई। इंडोनेशिया ने रिसेंट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारत से आने वाले जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, हमारे लिए जो एक्सपोर्ट है उनके लिए वो इंपोर्ट है, तो वहाँ पर उन्होंने रोक लगा दी, जिसमें गेहूँ चावल प्याज बहुत सारी और भी जो है अनाज जो हैं उन पर रोक लगा दी इन लोगों ने। तो ये आपको याद रखना, इंडोनेशिया ने। अच्छा, इंडोनेशिया की अगर बात की जाए रिसेंट में राजधानी नई बनाने की घोषणा की थी। क्या थी? नुसंतरा। तो नुसंतरा याद रखना आपको, यह है इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल। इसके अलावा पहले अभी कौन सी है, तो जकार्ता अभी कैपिटल है, ठीक है। इसको अभी टाइम लगेगा। जकार्ता अभी के लिए कैपिटल है। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर बात की जाए द्वीप समूह आर्क्योपेलोजी कौन सा है, तो ये इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया द्वीप समूह में लगभग 13,000 से भी ज़्यादा द्वीप्स बताए जाते हैं। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट तरीके से। इंडोनेशिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, तो समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है। ये आपको याद रखना, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है किस देश के गेंदबाज जो हैं तेज गेंदबाज थे हामिश बेनेट, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये न्यूजीलैंड के थे। ज़्यादा इन्होंने नहीं खेला है, बट हाँ जितना भी खेला है आपको याद रखना। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने रिसेंट में रिटायरमेंट की घोषणा कर ली है। सो न्यूजीलैंड इज़ करेक्ट ऑप्शन। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन यहाँ पर कैपिटल है, आपको याद रखना। और पिछली साल टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती थी, जो पहली बार आयोजित हुई थी, तो ये न्यूजीलैंड ने जीती थी, भारत को फाइनल में हराकर। कहाँ पर हुई थी? लॉर्ड्स के मैदान पर लंदन में हुई थी। क्योंकि एसएससी आपको पता हुआ 1 साल से पुराने ही करंट अफेयर्स पूछती है, आज के करंट अफेयर्स पूछती नहीं है। 2021 के भी आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन तो 2020 से भी डाल रहे हैं, अभी जो सीजीएल के पेपर चल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना है। एंड ये जो है अगर बात करें टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए वेलिंगटन कैपिटल है यहाँ पर। एंड न्यूजीलैंड के बारे में आपको और क्या याद रखना है, जेसिंडा अर्डन जो है ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको याद रखना जेसिंडा अर्डन जो है ये है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर। न्यूजीलैंड के बारे में और आपको क्या डिटेल याद रखनी है, तो और इसको बारे में आपको याद रख सकते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। माओरी जनजाति एक है, माओरी जनजाति ये कहाँ पर है, तो माओरी जनजाति जो है ये यहीं पर है न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी घास का मैदान, कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इन पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, 2.0 पर जाकर देख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है।
ये यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो आपको याद रखना है, इंडिया में वैसे हज़ारों की संख्या में हेरिटेज साइट है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, तो आज के टाइम पे 40 हैं भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको याद रखनी, रिसेंट में कौन सी थी, धोलावीरा वाली थी, एंड इसके उनसे जस्ट पहले जो है तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल 39 थी। तो ये आपको याद रखना, 40 अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। यूनेस्को की स्थापना की बात की जाए 1945-46 में हुई थी यूनेस्को की स्थापना। पेरिस में हेडक्वार्टर्स मिलेगा, आंद्रे एजोले यूनेस्को के हेड हैं। 2022 में वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है, तो धरोहर और जलवायु यानी कि हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ये इसकी थीम है। शॉर्ट थीम आपको याद रखनी है, क्लाइमेट एंड हेरिटेज, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 27 सितंबर आपको याद रखना वर्ल्ड टूरिज्म डे भी मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आई थिंक, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। सो हनुमान जी की 108 फीट की ये जो ऊंची प्रतिमा है, रिसेंट में गुजरात के मोरबी में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। एक्चुअल में यहाँ पर जो है पूरे देश में 4 ऐसी मूर्तियाँ लगाई जाएगी। हनुमान जी को जो है दुश्मनों से रक्षक के तौर पर देखा जाता है। तो 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक ऐसी ही मूर्ति स्थापित की गई थी। आने वाले टाइम में तमिलनाडु में भी और पश्चिम बंगाल में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों दिशाओं में एक एक मूर्ति इस तरह से स्थापित की जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, अभी रिसेंट वाली याद रखना है, गुजरात में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका उद्घाटन किया है वर्चुअल रूप से, तो ये आपको याद रखना। अच्छा, गुजरात में स्टैच्यू तो इम्पोर्टेंट ही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, केवड़िया गुजरात में नर्मदा रिवर पर स्थित है। 182 मीटर इसकी हाइट है। गुजरात असेंबली की भी 182 सीट है। हिमाचल और गुजरात में इस साल के एंड में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, सो ये आपको याद रखना है इनकी सीटें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द्विवार्षिक आयोजित होने वाला सैन्य कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली साल 2019 या 20 में हुआ था ये केवड़िया में, ठीक है, 19 में हुआ था आई थिंक, उसके बाद कोविड वगैरह के कारण हुआ नहीं। एंड द्विवार्षिक आयोजित होने वाले ये जो सैन्य कमांडरों का सम्मेलन है, यहाँ पर भारत के तीनों जो अगर बात की जाए जो डिफेंस फोर्सेस के हेड है, आर्मी के अभी हेड कौन बने, 29 बने हैं जनरल मनोज पांडे, नाम याद रखना। इनके अलावा एयरफोर्स के कौन है, VR चौधरी है, और नेवी के R हरि कुमार। ये तीनों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और भी कई सारे लोग इसमें शामिल होते हैं सॉरी। और ये हर 2 साल बाद आयोजित होता है द्विवार्षिक रूप से। इस बार कहाँ पर आयोजित हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, नई दिल्ली में ही आयोजित हो रहा है। सो कैपिटल में ही आयोजित हो रहा है, ये आपको याद रखना, सैन्य कमांडरों का सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, सेना के त्रिशक्ति कोर ने कहाँ पर कृपाण शक्ति अभ्यास आयोजित किया है, तो कृपाण शक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये हुआ है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में सेना के त्रिशक्ति कोर है एक, यहाँ पर आर्मी प्लस CAPF ने मिलकर, CAPF क्या है, CAPF में आपको BSF में मिल जाएगी, CRPF वगैरह भी मिल जाएगी। तो इन सब ने मिलकर जो है कृपाण शक्ति नाम का एक एक्सरसाइज की है यहाँ पर, ये किया है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में। थोड़ा सा नाम याद रखना है, कृपाण शक्ति सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, कृपाण शक्ति इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड सेना के त्रिशक्ति कोर ने इसका अगर बात की नेतृत्व किया है। इंडियन आर्मी में कितनी कोर मिलेगी आपको, 7 कोर मिलेगी, मतलब 7 कमान मिलेगी। एयरफोर्स में भी 7 ही कमान है, नेवी में 3 कमान है, आपको याद रखना, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। वैसे एक क्वेश्चन में इसी के अंतर्गत बता लेता हूँ कि यहाँ पर जो है डिजिटल पेमेंट गेटवे का जो है अगर बात की जाए किसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो ये पेटीएम को दिया गया है। ये भी थोड़ा सा याद रखना, PM म्यूजियम में पेटीएम जो है ये पेमेंट गेटवे बनेगा। और ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि कल मैंने बताया था। यही था आज का वीडियो, छोटा सा बना था, क्वेश्चन कम थे बट जो भी थे वो मैंने ले लिए हैं, क्योंकि आपका डे मिस नहीं होना चाहिए। तो यही था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।